ये पुलिस मुकदमा कायम करके जेल भेजी है ना, उन लोगों के घर जमीन दोज कर दिए जाएं, चाहे जो भी हो, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, जिन्होंने सरकार को, ये सरकार को चैलेंज है, एक गरीब परिवार तो उजड़ा ही, लेकिन सरकार को चैलेंज है उस सरकार को जिसने ये कहा कि अपराधी या तो जेल में रहेगा या ऊपर रहेगा। और जगह बुलडोजर इनका 24 घंटे में चलता है, यहाँ क्यों? प्रेम यादव की पत्नी कह रही है कि मैं इनकी हत्या करूंगा, ऐसे में उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहा है जिला प्रशासन? उसका पति मारा गया है तो वो कह रही है कि मैं इनको मार डालूंगा। क्या सीबीआई जांच की मांग करते हैं? काहे की सीबीआई जांच की मांग? अकेले प्रेम यादव 5 को मारने में सक्षम थे जी। कैसे 5? ये छोटे छोटे बच्चे कैसे मार दिए? इसमें कोई मास्टरमाइंड है। अच्छा। और प्रेम यादव की दुश्मनी विभिन्न वर्गों के विभिन्न लोगों से थी। कौन मारा? घटना स्थल पर कोई अगर जाए तो उसे पूरी दोष और निर्दोष स्थिति को देख करके स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरह की नृशंस हत्या हुई है, एक ब्राह्मण परिवार का खात्मा किया गया है, यह आतंकी घटना से भी ऊंचा इसको माना जाए। जहां ये 5 लोग मारे गए हैं, ऊपर टीन शेड तक नहीं है, टूटा टीन शेड है, घर में फाटक नहीं है, और वहां पहुंच करके इन आतताइयों ने जिस तरह से नृशंस हत्या किया है, इनको सरेआम चौराहे पे गोली मार करके और पूरे समाज को दिखाना चाहिए, तब एक भय होता पूरे प्रदेश में कि इस तरह का नरसंहार कोई नहीं कर सकता। सर, ये जमीनी विवाद था, आप सब लोग परिचित होंगे इस मामलों को लेकर। हाँ, जमीनी विवाद अगर शायद से निवारण किया गया होता तो मेरे ख्याल से घटना आज देखने को नहीं मिलता। तो आप किसकी लापरवाही जिम्मेदारी मानते? देखिए, प्रेम यादव ने जमीन नहीं लिया। अच्छा। ना, ये विवाद मोल लिया है। अच्छा। उस गरीब ब्राह्मण परिवार के घर से विवाद मोल लिया और सोचा कि ये गरीब हैं, कहीं जा नहीं सकते, कमज़ोर हैं, हम ज़मीन गुंडागर्दी करके कब्जा कर लेंगे। सवाल ये है कि जिसकी ज़मीन इन्होंने लिया वो कहाँ है? वो आदमी हत्या हुए आज कई 13-14 दिन हो गया, वो आदमी कहाँ है? पुलिस उसकी तलाश कहाँ की? ज्ञान प्रकाश। और ज्ञान प्रकाश ने अगर अपना ज़मीन प्रेम यादव को बेचा तो रुपया कहाँ है? वो मिलेगा तभी तो। दूसरी चीज़, इतनी बड़ी गंभीर घटना हुई, इस प्रकरण की जानकारी यहाँ डीएम कप्तान को है। पीड़ित ब्राह्मण परिवार ने मुख्यमंत्री को भी आईजीआरएस के माध्यम से किया। उसमें क्या हुआ? तो इसमें गुनहगार यहाँ का डीएम और कप्तान, कहीं भी आप शिकायत करेंगे तो वो कागज डीएम कप्तान के यहाँ। डीएम और कप्तान ने इतनी बड़ी घटना को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? अगर संज्ञान में लिया होता तो ये नरसंहार नहीं होता। तो इस घटना के मूल जिम्मेदार डीएम और कप्तान हैं। अगर मुख्यमंत्री जी न्याय देना चाहते हैं इस पीड़ित परिवार को, तो सबसे पहले इनको बर्खास्त करें, डीएम और कप्तान देवरिया को। राजस्व कर्मी और पुलिस प्रशासन के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके द्वारा नेग्लिजेंसी हुई है, उनको बर्खास्त करें और इन सब पर हत्या का मुकदमा और 120B का मुकदमा कायम करके जेल में डालें। अधिकारियों के ऊपर भी एकदम डीएम कप्तान सहित नीचे के जितने लोग इसमें दोषी हैं, सबको। सबसे बड़े अपराधी तो ये लोग हैं। हाँ। अगर ये संज्ञान लिए होते तो यह नरसंहार नहीं होता। यानी कहा जाए मुख्यमंत्री के जो भी पोर्टल द्वारा जो भी लोगों को लाभ मिलना चाहिए, जो निवारण होना चाहिए, उसके माध्यम से आईजीआरएस लोग करते हैं, लेकिन अधिकारी देखते नहीं उसकी चीज़। ये घटना अपने आप में दर्शाती है कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री को सूचना दीजिए। मुख्यमंत्री को तो उस परिवार ने सूचना दिया था, क्या हुआ? सामूहिक नरसंहार हो गया। तो इसका मतलब है ये मात्र दिखावा है, औपचारिकता है। कहीं किसी को मुख्यमंत्री के स्तर पर, चाहे डीएम के तहसील हुआ या थाने में जो सुनवाई होती है, यह सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है और दिखावा है। अध्यक्ष जी, हम पूछना चाहते हैं, जिससे ये घटना हुआ, ये घटना में कहीं दोनों परिवार की जो है कि खात्मा हुआ, एक परिवार से कम, एक लोग का, एक परिवार से 5 लोगों को। एक परिवार ने तो विवाद जान के मोल लिया भाई। उनकी जमीन जा करके लिया तो जमीन नहीं लिया, वो विवाद मोल लिया है, तो उसको तो जाना ही जाना है। इस तरह के लोग जाएंगे तो पहले विवाद मोल लेंगे। तो पहले अगर जिनका पहले मौत हुआ हो, प्रेमचंद यादव के, कहीं शुरुआत वहीं हुआ है। हाँ। तो ये प्रशासन क्यों हिला हवाली करे? किसने मौत किया? किसने उनको मारा? ये अब जांच का विषय है ना। वो छोटे छोटे बच्चे मारे होंगे, वो गरीब ब्राह्मण जो आप सांस लीजिए तो उड़ जाता, वो हत्या किया होगा। स्पष्ट है। जो अकेले प्रेम यादव 5 को मारने में सक्षम थे जी। कैसे 5? ये छोटे छोटे बच्चे कैसे मार दिए? इसमें कोई मास्टरमाइंड है। अच्छा। और प्रेम यादव की दुश्मनी विभिन्न वर्गों के विभिन्न लोगों से थी। कौन मारा? ये भी जांच का विषय है।
बेवजह किसी को लांछित कर जो उसके आक्रोश में पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। नवनाथ तिवारी क्या कहेगा जिस प्रकार से अभी सामने मामला आया है कि नवनाथ तिवारी ने कबूल भी किया है कि हमने जो है कि लास्ट में फायरिंग हुई, सॉरी नवनाथ मिश्रा क्या कहेंगे आप? ये मामले को मोड़ने की साजिश है जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की, ये कतई नहीं है। यह बिल्कुल मैं इसको खारिज करता हूँ। यह मामले को कि चूंकि जातीय हिंसा न फैले, सांप्रदायिकता का जहर न फैले, इसलिए उसको भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उसको आगे किया जा रहा है कि ये जातीय हिंसा न पैदा हो। तो अपने मुख से कबूले हैं इस बात को कैसे आप? अच्छा ये बताइए, जो थाने में जाते हैं लोग, थाने के लोग जब 3rd डिग्री प्रयोग करते हैं तो जो चाहते हैं वो बकवा लेते हैं। उसका बयान तब माना जाएगा जब मजिस्ट्रेट के सामने हो और स्वतंत्र कराया जाए। अभी पता लग जाएगा कि उसने मारा है कि उसको जबरदस्ती कहलवाया गया है। हाँ, यही बात जैसे आपने इस पक्ष को रख दिया, लेकिन वही दूसरी तरफ प्रेमचंद यादव के एक रिश्तेदार हैं, उनके भी पति जो है कि गिरफ्तार हुए हैं, दुर्गेश यादव उनका नाम है। वो भी जाते हैं, कह रहे हैं मिलने गए थे, लेकिन वहाँ से उठाते हैं तो उनके हाथ में फावड़ा थमाते प्रशासन, तो वही और वो भी लगा सकते हैं। फिर यही होता है ना। आप यह बताइए कि पूरा 5 का परिवार उजड़ गया, कल वो अबोध बच्चे किसको माँ कहेंगे, किसको पिताजी कहेंगे? कल तक तो ठीक है, कल के बाद वो दोनों छोटे अबोध बच्चों का माई बाप कौन है, वो कहाँ रहेंगे? प्रशासन ने और सरकार ने देखा कि इनके लिए आवास चाहिए, इनको भी सुविधा चाहिए, इनको भी न्याय चाहिए। नरसंहार हुआ है ना। अगर यही किसी अन्य जात के साथ हुआ होता तो प्रदेश में और जिले में आग लग जाती। सर, क्या सीबीआई जांच की मांग करते हैं आप? काहे की सीबीआई जांच की मांग? कहाँ? हाँ, अगर यह जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दे पाती है तो मेरी मांग है कि इसकी पूरी सीबीआई जांच हो और दोनों बच्चों को राजकीय संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त हो। तब कारण किनके पर खतरा है, मुकदमा है, कल मार दिए जाएंगे दोनों बच्चे, निशानदेही समाप्त कर दी जाएगी। प्रेम यादव की पत्नी कह रही है कि मैं इनकी हत्या करूंगा। ऐसे में उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहा है जिला प्रशासन? उसका पति मारा गया है तो वो कह रही है कि मैं इनको मार डालूंगा, तो जो 2 बचे हुए हैं इनकी भी हत्या हो जाएगी, खत्म कहानी। क्योंकि पुलिस ने तो साबित कर दिया कि एक परिवार को, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को मारने वाला पकड़ा गया, लेकिन इनको किसने मारा अभी तक पता नहीं चल पाया। ये पुलिस करे ना, क्या कर रही है पुलिस? 14 दिन हो गया, 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश हो जाता। ये सिर्फ मामले की लीपापोती कर रही है और डीएम और कप्तान अपने को निर्दोष साबित करने में ये घटना को मोड़ रहे हैं और बेगुनाह को इसमें सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्या लगता है जिस प्रकार से आदेश भी आ गया है कि प्रेमचंद यादव का घर जमीन अवैध में है, तो क्या लगता है कोई भी जमीन अगर अवैध है, इसके पहले कहाँ थे लोग, क्या इस पर क्या कहेंगे? नहीं, प्रेम यादव अगर की मकान अवैध है तो आज तक यहाँ का तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन या लेखपाल कानूनगो क्या कर रहे थे? जी। इस तरह के तमाम हैं। तो भूमि विवाद से वंचित आज पूरे हम जानते हैं प्रदेश और देश में कोई घर नहीं होगा, व्यक्ति भले हो, कोई घर ऐसा नहीं है जो भूमि से विवाद से पीड़ित न हो। सर, इस मामले की पहले सच्चाई जानने की जरूरत है या बुलडोजर चलाने की? नहीं, सच्चाई जाने ना। 14 दिन हो गया और जगह बुलडोजर इनका 24 घंटे में चलता है, यहाँ क्यों? मेरी मांग ये है कि जो भी जिन्हें अपराधी माने हैं, जेल भेजे हैं, ये पुलिस मुकदमा कायम करके जेल भेजी है ना, उन लोगों के घर जमीन दोज कर दिए जाएं, चाहे जो भी हो, चाहे इधर के हो चाहे उधर को। जिन्होंने सरकार को, ये सरकार को चैलेंज है, एक गरीब परिवार तो उजड़ा ही, लेकिन सरकार को चैलेंज है उस सरकार को जिसने ये कहा कि अपराधी या तो जेल में रहेगा या ऊपर रहेगा या टांग में गोली मारी जाएगी। इन तीनों में क्या कार्यवाही हुई, हम जानना चाहते हैं। क्या लगता है सत्यप्रकाश दुबे के भाई क्यों प्रेमचंद के यहाँ रहते थे? मैं यही पूछ रहा हूँ आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि अगर 8 बीघा जमीन उन्होंने लिखाया तो करोड़ों का हुआ ना कीमत उसकी, वो करोड़ रुपया कहाँ है ज्ञान प्रकाश के बाद? ज्ञान प्रकाश है कहाँ? 15 दिन हो गया हत्या हुए, ज्ञान प्रकाश कहाँ है? पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है ना, उनको ढूंढ है। अभी ज्ञान प्रकाश आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें तो डर लग रहा है कि ज्ञान प्रकाश की भी हत्या हो जाएगी निशानदेही को मिटाने में। अगर वो नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब या तो पुलिस साजिश करके मरवा देगी या वही परिवार मरवा देगा। प्रशासन के वह एक चश्मदीद है ना, एक गवाह है, विटनेस है। अगर उनके दोनों बच्चों को दुबे जी के ये कहा जा रहा है कि हम इनकी हत्या करेंगे, तो ज्ञान प्रकाश तो मेन हीरो हैं इस विवाद के और नरसंहार के। उनको पुलिस खोज के ले आए और उनसे पूरी ये करे। अगर पैसा है तो पैसा कहाँ गया, और नहीं निःशुल्क लिखा तो किस प्रेम में
आकर के उन्होंने ज़मीन 8 बीघा लिख दिया, इतनी कीमती।